आप सभी का इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। कुशीनगर मस्जिद विस्फोट कांड का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। पुलिस ने गोरखपुर से इसे गिरफ्तार किया है। मास्टरमाइंड हाजी कुतुबुद्दीन ने मस्जिद में रखा था विस्फोटक। विस्फोट के बाद फरार हो गया था हाजी कुतुबुद्दीन। दूसरे आरोपी अशफाक को भी हैदराबाद से एटीएस ने गिरफ्तार किया है। मास्टरमाइंड हाजी कुतुबुद्दीन से पूछताछ करने में जुटी हुई है सुरक्षा एजेंसियां। अप्रैल में मऊ से लाकर मस्जिद में इन्होंने विस्फोटक रखा था। उधर पंतनगर यूनिवर्सिटी की छात्रा ने वार्डन पर आपत्तिजनक हरकत करने का आरोप लगाया, जिस पर राज्यपाल और कुलाधिपति बेबी रानी मौर्य ने सख्त रुख दिखाया है। उन्होंने इस मामले में यूनिवर्सिटी के कुलपति को जांच करने और कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही राज्यपाल ने छात्राओं को हर तरह से सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने के भी निर्देश प्रशासन को दिए हैं। राज्यपाल ने महिला हॉस्टल को लेकर कुलपति से रिपोर्ट भी दरअसल तलब की है। तो सुरक्षित माहौल हॉस्टल में छात्राओं को मिले, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि जिस तरह से छेड़खानी और बदमिजाजी के मामले सामने आते हैं, आपत्तिजनक बातचीत का जिक्र करें हम या फिर दुर्व्यवहार का, उस लिहाज से जो है राज्यपाल काफ़ी सख्त। 13 प्राइवेट आयुर्वेद कॉलेज के स्टूडेंट्स के धरने को देहरादून का हम जिक्र करेंगे। देहरादून में 1.5 महीने हो चुके हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। इसी वजह से बाल दिवस के मौके पर स्टूडेंट्स ने आयुष विभाग की शव यात्रा निकाल दी। ये कोई आम शव यात्रा नहीं, बल्कि उत्तराखंड के आयुष विभाग की शव यात्रा है, जिसका दाह संस्कार प्राइवेट आयुर्वेद कॉलेज के स्टूडेंट्स ने किया और फूट फूट कर रोए। स्टूडेंट्स का आरोप है कि आयुष विभाग मर चुका है और 45 दिन का धरना अनशन किसी को नजर नहीं आता। तथ्य हम तो ये कह रहे हैं कि हमें लिख के दे दीजिए, आप गलत है, वो भी आप लिख के नहीं दे रहे हैं। और उसके बाद जब आपका माननीय न्यायालय आदेश कर चुका है, सरकार आदेश कर चुकी है, विश्वविद्यालय आदेश कर चुका है और शुल्क नियामक समिति आदेश कर चुकी है, तो उसके बावजूद फिर क्यों इनको संरक्षण दिया जा रहा है? हम यहाँ 45 दिनों से बैठे हैं और हमारी बातें कोई सुन नहीं रहा है, जिसलिए हम अलग अलग तरीकों से गवर्नमेंट को ये अवेयर करा रहे हैं कि हमारी जो मांगे हैं वो गलत नहीं है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि न्यायालय के आदेशों का पालन कीजिए। 13 प्राइवेट आयुर्वेदिक कॉलेज एक साल की फीस 80,000 की जगह 2,15,000 वसूल रहे हैं और कांग्रेस फीस की लूट को मुद्दा बना रही है। सरकार को जगाने के लिए ये तो मानना पड़ेगा कि लड़ाई बड़ी है, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे पर छात्रों को अकेला नहीं छोड़ेगी। उनकी इस लड़ाई को पूरी ताकत से कांग्रेस सड़क पर उतर कर लड़ेगी और लड़ रही है। आयुर्वेद कॉलेज के स्टूडेंट्स परेड ग्राउंड में डटे हुए हैं, पर पूरे मामले में आयुष विभाग की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। और सबसे बड़ा सवाल स्टूडेंट्स के भविष्य का है, जो पढ़ाई करने की जगह पुतले फूंक रहे हैं। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। और अब बात करेंगे न्यूज 18 की खबर के बड़े असर की। राज्य में बिजली कर्मचारी और अधिकारियों को मुफ्त मिलने वाली बिजली पर अब लिमिट तय हो जाएगी, और इस बात की जानकारी खुद बिजली विभाग ने हाईकोर्ट में दी है। हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई हुई, जिसके बाद जल विद्युत निगम ने हाईकोर्ट में कहा है कि 18 नवंबर को तीनों निगमों के एमडी की बैठक होने जा रही है और इस बैठक में बिजली कर्मचारियों के बिजली खर्च की लिमिट तय कर दी जाएगी। हाईकोर्ट ने इस मामले पर अब पिटकुल को भी पक्षकार बना दिया है और सभी से जवाब मांगा है। 25 नवंबर को हाईकोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई होगी। न्यूज़ 18 ने बिजली कर्मचारियों की मुफ्त बिजली का मामला उठाया था, जिसके बाद हाईकोर्ट में इसे लेकर याचिका दाखिल की। भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होने से पहले होने वाली पंच पूजाओं में गुरुवार को आदि केदारेश्वर भगवान की पूजा अर्चना की गई और फिर आदि केदारेश्वर के कपाट इस साल शीतकाल के लिए बंद किए गए हैं। बद्रीनाथ धाम के रावल ने भगवान आदि केदारेश्वर की पूजा अर्चना के बाद भोग चढ़ाया और फिर कपाट बंद हुए। आज खंडू पुस्तक की पूजा होगी, जबकि 17 नवंबर को भगवान बद्री विशाल के कपाट शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे। आज अभी आदि केदारेश्वर की कपाट बंद हो गया। कल अभी भगवान के सामने वेद पारायण करता, वेद पाठ करता और वेद पाठ की ग्रंथ की बंद हो जाएगा। 17 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के